एक ऐसी पेंटिंग जिसे एक पेंटर ने अपने ही खून से बनाया और उसे बनाने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि ये पेंटिंग कितनी हॉन्टेड है तो उसने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी पेंटिंग जो कि एक छोटे बच्चे की रोती हुई पेंटिंग है, अगर आप उसको अपने घर पे लगाते हो तो आपके घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक ऐसी पेंटिंग जो कि काली परछाई, काला साया और हम लोगों के बीच की दीवार है, अगर आप उस पेंटिंग को अपने घर में जगह देते हो तो आपके घर में निगेटिविटी एंड काला साया, काली परछाइयाँ मंडराने लगती हैं। सो गाइस, आप मानो या ना मानो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में अगर जगह देते हो एंड उससे आपका कोई भी कनेक्शन होता है तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, यहाँ तक आपकी जान भी जा सकती है। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे। आज मैं बात करने वाली हूँ 3 ऐसी श्रापित पेंटिंग्स के बारे में जिसे कि अगर आप अपनी लाइफ में जगह देते हो तो आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो सकती है, यहाँ तक आपकी जान भी जा सकती है। सो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही धांसू। सो चलते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द क्राइमिंग बॉय 1985 में इटली के एक मशहूर पेंटर ग्रोविन ब्रोसिल ने इसे बनाया था। ये पेंटिंग ऐसी थी जिसे सब बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। यह केवल एक ही पेंटिंग ऐसी नहीं थी, इसकी बहुत सारी उसने सीरीज बना रखी थी। इस पेंटर ने सन 1950 में इस पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया एंड लोग इसे परचेस करके अपने घर पे सजाने लगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो लोग जिस पेंटिंग को अपने घर में सजा रहे हैं वो पेंटिंग श्रापित है। सो पेंटिंग्स लगाने के बाद में ही उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरी घटनाएं होने लगती थी, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक फायर फाइटर ने न्यूज़पेपर के दौरान ये कहा कि वो जहाँ भी आग बुझाने जाता था वहाँ पे ये द क्राइमिंग बॉय की पेंटिंग जरूर होती थी। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पूरी बिल्डिंग जल जाती थी, यहाँ तक जिस इंसान ने उस पेंटिंग को खरीदा था उसकी भी मौत हो जाती थी, पर ये पेंटिंग नहीं जलती थी। धीरे धीरे ये बात प्रचलित होने लगी कि इन सारी मौतों के पीछे इस पेंटिंग का हाथ है एंड फिर लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदना बंद कर दिया एंड ये सिलसिला यहीं पे खत्म हो गया। सो जियोनी की बनाई हुई ये पेंटिंग इतनी श्रापित थी, लोगों ने इसको श्रापित साबित कर दिया एंड कोई भी इसको अपने घर में अब नहीं लगाता है। सो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है इन सारी घटनाओं के पीछे कॉन्सिडेंस हो या तो फिर लक हो, बट अभी मैं जो आपको जिस पेंटिंग के बारे में बताने वाली हूँ उसको देखकर, उसकी स्टोरी सुन के आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें श्रापित चीज़ें होती हैं। द हैंड रिसिस्ट हिम, इस पेंटिंग को आप देख सकते हो कि इसमें एक खिड़की है जहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंग्री लग रहा है एंड एक डॉल है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही है एंड पीछे खिड़की के पीछे आपको बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मतलब दूसरे दुनिया के परछाई, काला साया हम लोगों की दुनिया के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये खिड़की उन चीज़ों को रोक रही है। इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्ट्रोमैन ने बनाया था। इस पेंटिंग को बनाते समय पेंटर ने ये नहीं सोचा होगा कि ये पेंटिंग इतनी हॉन्टेड हो सकती है। इस पेंटिंग से जुड़ी हॉन्टेड सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति ने इसे ऑनलाइन पब्लिश कर दिया एंड इसको कैलिफोर्निया में रहने वाले कपल ने खरीदा। जब उन लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर में लगाया तब से ही उनके घर में निगेटिव शक्तियां प्रवेश कर गईं। उनको अपने घर में किसी बुरी ताकत के होने का एहसास होने लगा। हालांकि उन कपल ने इसको वहम मान के उस पेंटिंग को अपने घर से नहीं हटाया और ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। कभी कभी उन लोगों को अपने घर में काली परछाइयाँ, काला साया मंडराते हुए दिखते थे एंड उस पेंटिंग में जो बच्चा बना हुआ था और जो डॉल थी वो रियल कैरेक्टर में आ जाते थे एंड वहाँ पे मतलब एक दूसरे के साथ खेलते थे एंड उसमें से क्रीपी सी आवाज़ें भी आती थी पेंटिंग्स में से रात को। फिर एक दिन उनके घर पे मेहमान आए, उन्होंने इन सारी हॉन्टेड सिलसिलों के बारे में उनसे बात किया
एंड सबने मिलकर डिसीजन लिया कि वो लोग इस पेंटिंग को किसी आर्ट गैलरी को बेच देंगे। एंड जैसे ही आप भरोसा नहीं करोगे कि आगे क्या होता है, वो लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे खाली खिड़की थी एंड जो बच्चा था और जो डॉल थी वो वहाँ पे थे ही नहीं। सो जो मेहमान थे उन्होंने तो इस पेंटिंग को पहली बार देखा था, बट कपल्स जो थे वो समझ गए थे कि ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है एंड उन्होंने ये पेंटिंग एक आर्ट गैलरी के मालिक को बेच दिया। उन्होंने पहले ही उस मालिक को सारी बातें बता दिया था कि ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। सारी सच्चाई बताने के बाद ही उन्होंने ये पेंटिंग उनको बेची। हालांकि आर्ट गैलरी का मालिक तरह तरह की पेंटिंग रखने का शौकीन था, इसलिए सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसने उस पेंटिंग को खरीदा। कुछ ही दिनों बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसने ये पेंटिंग खरीद के बहुत बड़ी गलती की है। उस पेंटिंग्स में से रात को तरह तरह की कृपी सी आवाजें आती थी, पर वह आर्ट गैलरी का मालिक जो था उस पेंटिंग को छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने सोचा क्यों ना इस पेंटिंग की फोटो क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लिया जाए। उसने सोचा कि श्रापित तो रियल पेंटिंग है, अगर मैं इसका प्रिंट आउट फोटो क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ तो इससे मुझे इस पेंटिंग को खोना भी नहीं पड़ेगा और ये पेंटिंग मेरे पास हमेशा रह भी पाएगी और रियल पेंटिंग मैं किसी और को बेच दूंगा। सो यही सोच के उसने बड़े से प्रिंटर में उस पेंटिंग की फोटो क्लिक करके एंड उसकी प्रिंट आउट निकालने की कोशिश किया, बट वो असफल रहा। जब भी वो उस प्रिंट आउट में उस पेंटिंग की फोटो निकालने की कोशिश करता तो वो प्रिंटर जाम हो जाता। 3-4 बार उसने कोशिश किया बट यही हुआ। एंड अदर जब नॉर्मल चीज की कोई प्रिंट आउट निकालता तो वो प्रिंट आउट निकल जाता था, क्योंकि प्रिंटर में कोई भी टेक्नोलॉजिकल इशू नहीं था। सो वो समझ गया कि इसका प्रिंट आउट निकालना मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसने उस पेंटिंग को द स्मिथ आर्ट गैलरी को सौंप दिया। द स्मिथ आर्ट गैलरी में वो पेंटिंग होने के बाद वो द स्मिथ आर्ट गैलरी में बहुत सारी नेगेटिव चीजें होने लगी एंड फिर उन लोगों को समझ में आया कि ये सारी चीजें इस पेंटिंग की वजह से हो रही हैं। तो उन्होंने उस पेंटिंग को सील करके पैक करके उसको रख दिया। और इसे जिस पेंटर ने बनाया था, बिल स्टोहम ने, उनकी भी बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि उनकी मौत इस पेंटिंग को बनाने के बाद ही हुई थी, तो उनकी मौत इस पेंटिंग के कारण ही हुई है। सो पेंटिंग ये बहुत ही ज़्यादा श्रापित है। उसके बाद कोई भी इस पेंटिंग को अपने घर में नहीं लगाता था। एक पेंटर अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए अपना खून, मेहनत, पसीना सब बहाता है, बट तब क्या किया जाए जब कोई पेंटर अपने ही रियल खून से कोई पेंटिंग बनाए। सो जाहिर सी बात है वो पेंटिंग श्रापित होगी ही, क्योंकि ये पेंटिंग इंसान के खून से बनी हुई है। तो ये पेंटिंग का नाम है द एंग्रिएस्ट मैन। सन 1910 में इंग्लैंड में रहने वाले सीन बेल्सल की दादी की मौत हो जाने के बाद दादी के सम्मान में उसको एक पेंटिंग मिली जिसका टाइटल था एंग्रिएस्ट मैन। इसका अर्थ ये है कि दुखी आदमी। इस पेंटिंग में आप देख पा रहे होंगे कि एक इंसान है जो कि पूरा खून से बना हुआ है पेंटिंग एंड वो चिल्ला रहा है, दर्द की वजह से चिल्ला रहा है। सीन की दादी ने इस पेंटिंग को 25 साल से स्टोर रूम में छुपा रखा था। पेंटिंग के साथ सीन की दादी ने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी जिसमें कि लिखा था कि इस पेंटिंग को स्टोर रूम के बाहर ना निकाला जाए क्योंकि ये पेंटिंग श्रापित है। इस पेंटिंग को बनाने के बाद पेंटर की भी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि ये पेंटिंग बनाने की वजह से ही उस पेंटर की मौत हुई थी। इस पेंटिंग ने ही उस पेंटर की जान ले ली थी। बट सीम को इन सब बातों पे विश्वास नहीं हुआ। सीम को लगा कि ये सारी बातें वहम की बातें हैं, अंधविश्वास है, इसलिए दादी की बातों पे उसने भरोसा ना करते हुए उसने अपनी पेंटिंग को अपने हॉल के दीवार पे लगा दिया। इस पेंटिंग को लगाने के बाद ही सीम की बीवी बच्चों को किसी परछाई के होने का आभास होने लगा। उनको ऐसा लगता था कि जैसे कि रात में कोई परछाई इधर उधर आ रही है, जा रही है एंड उनके ऊपर काली परछाइयों का साया पड़ गया है। सबके होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि एक रात को उसमें से रोने और एक इंसान के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सो सीम समझ गया था कि जो दादी ने लिखा था चिट्ठी में वो बातें बिल्कुल सच हैं,
ये पेंटिंग हॉन्टेड है एंड ये पेंटिंग श्रापित है। सो दादी ने जहाँ 25 साल से उस पेंटिंग को छुपा के रखा था, शिव ने उस पेंटिंग को कवर करके दोबारा वहीं स्टोर रूम में जहाँ पे दादी ने छुपाया था वहीं पे जाके उसको रख दिया। एंड उसके बाद उन लोग के घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया, सारी निगेटिविटी चली गई। सो मित्रों, आप सबका क्या कहना है ये श्रापित पेंटिंग्स के बारे में कि ये सारी चीजें होती हैं या नहीं होती है? मुझे तो लगता है कि ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मैंने इसका प्रूफ दिया है आपको, न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मैंने दिखाई हैं। सो फटाफट से आप कमेंट डाउन करो कि इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हो। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे लाती रहूंगी। एंड आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए या कोई हॉरर चैलेंज है तो आप फटाफट से कमेंट डाउन करो एंड इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारा सपोर्ट करो मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।